जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वीडियो, वह कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं है और ना ही किसी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड का पिक्चर हो। ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें उस बांग्लादेश से आई है जिस बांग्लादेश में कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक हिंदू समाज के उस दीपू चंद्रदास की हत्या है, जिस दीपू चंद्रदास को पहले घसीटा जाता है, मारा जाता है और अर्धमरे करके पेड़ पर लटका करके उस पर पेट्रोल और डीजल छिड़क करके उसको मानो आग लगा दी जाती है। मानो ये मानव सभ्यता की वह काला अध्याय है जिस काले अध्याय में ये लिखा जाएगा कि सबसे रूह कपा देने वाली यदि कोई सजा थी तो वह बांग्लादेश से आई थी और उस बांग्लादेश से उस 28 साल का दीपू चंद्रदास था। मानो इतिहास के पन्ने में यह काला अध्याय लिखा जाएगा जिस 21वीं सदी में पूरी दुनिया चांद से लेकर के सूर्य तक पहुंचने की तैयारी कर रहा हो, उस देश में, उस दुनिया में आज धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं। मानो एक तरफ साइंस की प्रगति की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ धर्म के लिए लड़ाई चल रही है। ये उस देश से है जिस देश को कभी भारत ने लड़ाई लड़ करके उसको आज़ादी दिलवाई थी। यह उस देश की खबर है जिस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो। ये बांग्लादेश से जो खबर आई है दीपू चंद्रदास की जो हत्या, ये सवाल खड़ा करता है उस बांग्लादेश पर कि क्या बांग्लादेश में अब कानून नाम का कोई व्यवस्था नहीं बचा है। ये सवाल खड़ा करता है उस बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर कि क्या वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को साफ सूंघ गया है। ये सवाल करता है कि क्या बांग्लादेश में अब कानून व्यवस्था किसी एक धर्म के लोग चला रहे हैं। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अब खतरे में है। लेकिन बताएं कि आज मानव सभ्यता जिस कदर साइंस में प्रगति कर रही है, जिस कदर धरती से लेकर के चंद्रमा तक की दूरी तय कर रही है, वहीं पर कुछ देशों में इस प्रकार से नगण्य घटना सामने आती है जो रूह कपा देने वाली है। मानो दीपू चंद्रदास की जो हत्या पेड़ पर लटका करके जला दिया गया, उस दीपू चंद्रदास के बारे में ये वीडियो देखने के बाद अंदर से हाड़ कांपने लगते हैं। क्या यह इस्लामिक धर्म में किसी भी व्यक्ति को आग के हवाले करना अनुमति देता है? ये सवाल करता है कि क्या मुस्लिम धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को आग के हवाले जिंदा जला दिया जाए। आपको हकीकत बता दें कि इस्लामिक धर्मशास्त्र शरिया के द्वारा किसी भी प्राणी को, वह प्राणी चाहे जीव हो या फिर जानवर, किसी भी प्राणी को आग के हवाले करना गुनाह है। हाँ, आग के हवाले करना पाप माना जाता है। इस्लामिक नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी को आग के हवाले करता है तो उसके ऊपर पाप लगता है। आग के हवाले करना केवल और केवल अल्लाह का काम है। दूसरा नियम यह कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ये लिखते हैं और कहते हैं, समझाते हैं अपने मुसलमान और इस्लामिक भाइयों को कि किसी भी प्राणी को, किसी भी इंसान को सजा देने का केवल और केवल हक अल्लाह का है। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आग के हवाले करता है तो वह उतना ही भागीदार बनता है जिस व्यक्ति को आग के हवाले यह किया गया है। यानी कि साफ तौर से कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आग के हवाले यदि किया जाता है तो वह अल्लाह के नियमों का उल्लंघन करता है, यानी कि वह अल्लाह से बड़ा अपने आप को समझता है। इस प्रकार से यह करना अल्लाह के आदेशों का अनुपालन होता है। उसी मुस्लिम धर्मशास्त्र कुरान के हिसाब से कुरान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पाप की सज़ा देता है तो वह भी पाप के भागीदार बनता है, क्योंकि पाप का सज़ा केवल और केवल अल्लाह कर सकता है। और यह भी जानकर के आपको हैरानी होगी कि इस्लामिक न्याय शास्त्र के अनुसार सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और यूएई जैसे देशों में आग के हवाले करना, यानी कि आग से जलाकर किसी भी व्यक्ति को मारना सोची समझी हत्या मानी जाती है। हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, आग के हवाले किसी व्यक्ति को जलाकर मारता है, तो वो सोची समझी हत्या की हकदार बनता है। यह दुबई, ईरान,
पाकिस्तान और यूएई जैसे मुस्लिम बाहुल्य देशों में लागू होता है। तो क्या ये सवाल उठता है कि उस बांग्लादेश में ये नियम कानून नहीं लगेगा? क्या इस्लाम को मानने वाले वो सारे मुस्लिम इस नियम को नहीं पालन करते हैं? तो इस प्रकार दीपू चंद्रदास की जो हत्या अब पूरे भारत में आंदोलन का रूप लेती जा रही है। हाँ, भारत के कोने कोने में अब हिंदू अपना कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये धीरे धीरे हो सकता है एक आंदोलन का रूप ले ले। उस दीपू चंद्रदास की हत्या को नमन करता हूँ।